हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। और सुबह हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद हॉस्पिटल भी जाना है। और ये आक्षी मैडम क्या करिए, तो मेकअप करने में लगी रहती है। इनको कुछ काम धाम तो है नहीं, हॉस्पिटल जाना है। और अब मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। और हम हॉस्पिटल आ चुके हैं मिशी से मिलने के लिए। अंदर जाना है, एंट्री करनी है न्यूरो आईसीयू में। आई हो कि वो अब आज बेटर हो और ठीक हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताशु हॉर्स 2510। और आपको पता है कि मैं आई हुई हूँ देहरादून। और मेरे देहरादून आने का बहुत बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में डाला था कि मेरी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, न्यूरो आईसीयू में है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज सच उसको 6 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, और उसको नॉर्मल सर्वाइकल पेन था। तो वो अपने हॉस्पिटल में रेगुलर ट्रीटमेंट ले रही थी कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। पर 11-12 तारीख को उसको की सिचुएशन ऐसी हुई कि उसका जो वो पेन था उससे उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई और नर्वनेस उसकी बॉडी में स्टार्ट हो गई। तो उसके हॉस्पिटल वालों ने उसको रेफ़र किया। फिर उसके हॉस्पिटल वालों के हाथ में जब चीज़ें नहीं रही, तो उन्होंने उसको रेफ़र करा कि किसी हायर सेंटर पे दिखाओ, क्योंकि उसको न्यूरो की ज़रूरत थी। तो न्यूरो के लिए गाइस हम फोर्टिस उसको लेके गए थे, फोर्टिस शालीमार बाग। तो आप मेरी बातों पे ध्यान भी लगाइएगा कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ। तो क्या है, ये गेट नहीं खोल पा रही मैं। तो हम उसको फोर्टिस शालीमार बाग लेके गए। हमने 4 बजे उसको कैजुअलिटी में लेके गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, हम मेन एमआरआई के लिए लेके गए। वो लड़की सुबह से भूखी थी कि एमआरआई होना है, एमआरआई होना है। उसका 4 बजे का एमआरआई उन्होंने किया रात को 8 बजे। ठीक है, उसके बाद ना हमें कोई वहाँ पे इंस्ट्रक्ट करने वाला था कि यहाँ जाके आप एडमिशन कराओ, ये आपका फॉर्म है। कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं था। और पेशेंट उनके सामने वॉमिट कर रहा है या पेन की कंप्लेन कर रहा है, पर कोई बॉदर नहीं कर रहा था। और हम जा के बता रहे थे कि पेशेंट को ये कंप्लेन है, वो कंप्लेन है। देन आफ्टर 8 बजे उसका एमआरआई हुआ था। फिर गाइस उसका 8 बजे जाके एमआरआई हुआ, और 11-11:30 बजे वो लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास ना बेड अवेलेबल नहीं है और टाइम लगेगा। लाइक 11:30 बजे भी आप हमें बोल रहे हो कि आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है और टाइम लगेगा। फिर एक मेन चीज़, डॉक्टर ने एमआरआई का फिल्म देखा, क्योंकि रिपोर्ट नेक्स्ट डे आना था। डॉक्टर ने एमआरआई का फिल्म देखा। फिल्म देख के उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, एमआरआई ठीक है। तो हमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ठीक है, हो सकता है सर्वाइकल ही इतना ज़्यादा सीरियस हो गया हो। और उसका फेशियल मिक्स जो था, उसका मतलब लिप्स वगैरह सब टेढ़े हो गए थे, ऐसे बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। उसकी आइज़ बाहर आने को हो रही थी। तो हमें लगा ठीक है, वैसी कोई इशू नहीं है, बस वैसे हो सकता है कि सर्वाइकल की वजह से कुछ सिम्टम्स होंगे। देन आफ्टर ये लोग उन्होंने कहा नॉर्मल है, तो ये लोग घर लेके आ गए। तो फिर सबने बोला कि फिजियोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, वो आप कराओ, ठीक हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, मे बी पैरालाइज है। अगले दिन हम जब रिपोर्ट हमने कलेक्ट करी वहाँ, तो उसमें कुछ इश्यूज थे। पर 3rd डे गाइज, उसका 15 अगस्त की बात है, मतलब मैंने उससे ऐसी वीडियो कॉल पे बात करी, उसकी कंडीशन वर्स थी। लाइक मैंने कभी किसी को इतना तड़पते हुए नहीं देखा जैसे वो तड़प रही थी। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब क्या था कि दिल्ली में इतने सारे हमारे मतलब घर मेरे पेरेंट्स नहीं थे जितनी केयर मम्मी पापा कर पाते, या जितने कॉन्टेक्ट्स में पापा के देहरादून में हमारे वहाँ पे इतने नहीं थे। फिर मैं और मेरा भाई कैसे तैसे, ये गाय मुझे घूर रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं तो यहाँ बोले जा रही हूँ, ये मेरे को आके मार वार ना दे। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि तू भाई इसको देहरादून लेके चल, कैसे तैसे भी हम इसको देहरादून लेके आए। मतलब मैं जानती हूँ हम उसको देहरादून कैसे लेके आए। मतलब गाड़ी में हमने उसको पीछे लिटा रखा था, इतनी बड़ी गाड़ी भी नहीं है, मेरी वैगनार है, कि वो बहुत कंफर्टेबल होके लेटे। वो कैसे, मतलब जब वो करा रही थी ना, तो मेरी जान निकल रही थी कि यार इतना दर्द। बार हम गाड़ी रोक के उसको बिठा रहे हैं, करवट करा रहे हैं, कभी पैर सीधे, कभी हमने गाड़ी से भी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, खिड़की में से हमने उसके पैर निकाल के रखे बाहर। फिर गाइस हम रात को 11 बजे हम करीब यहाँ देहरादून पहुँचे हैं। और उसके बाद हमने बहुत प्रेयर करी, और प्रेयर से थैंक्स गॉड कि वो थोड़ी देर सो गई। पर सुबह 3 बजे से उसको फिर पेन होना स्टार्ट हुआ। फिर भी उस बेचारी ने सोचा कि सब लोग 1-1:30 बजे सोए हैं, किसी को ना उठाऊं, मैं बेयर कर लूँ पेन। पर जब 5-5:30 बजे की बात है, 5 बजे की बात है, जब उससे पेन बेयर नहीं हुआ, देन उसने कहा कि दीदियों को उठाओ। तो मेरे को मेरी बहन को उठाया मेरे भाई ने कि मिशी बुला रही है।
और हम दोनों गई तो वो लड़की ऐसे तड़प रही थी कि जान निकल रही थी। फिर हम फटाफट उसको मैक्स लेके भागे। फिर वहाँ पे फक यार, हाँ, फिर हम मैक्स लेके भागे उसको, और डॉक्टर ने बोला न्यूरो आईसीयू के लिए। तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि न्यूरो आईसीयू गाइस बहुत बड़ी बात है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि न्यूरो आईसीयू में एडमिट, हमने सोचा वार्ड में ट्रीट हो जाएगा, जो भी है आप ट्रीट कर लो न्यूरो आईसीयू। ये डिस्कशन करते करते 8-9 बज गए, मॉर्निंग टीम आ गई। उसके बाद पर फाइनली एक टेस्ट होता है जिसमें नर्व्स को टेस्ट करते हैं कि नर्व्स कितनी वर्किंग है, क्या कंडीशन है। तो वो टेस्ट उसका हुआ, उसमें जो डायग्नोस हम नहीं चाहते थे फाइनली वही डायग्नोस निकला। उसको निकला GBS। उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, उसकी बॉडी ठंडी पड़ी हुई थी। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर ने कहा या तो आप इसको न्यूरो आईसीयू में एडमिट करो मैक्स में, या फिर आप इसको घर ले जाओ। तो हाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने उसको मैक्स में, देहरादून मैक्स में न्यूरो आईसीयू में एडमिट कराया हुआ है। और आज गाइज उसका 16 को एडमिट हुई थी, 16, 17, 18, 19, आज है 20। आज उसका 5th डे है। टच वुड। गाय ना मुझे वॉक नहीं करने दे रही है, मुझे बार बार डरा रही है। मैं बातें करने में लग जाती हूँ और ये बार बार मेरे पीछे आ जाती है, मुझे इससे डर लग रहा है। सो गाइज, आज हम जब गए हैं तो आज उसमें बहुत बड़ा चेंज है। जो मेन इंजेक्शन उसको इम्यूनोग्लोबिन चल रहा था, आज उसकी लास्ट डोज है। और आज उसके बहुत सारे इन्फ्यूजन्स जो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमने कभी नहीं सोचा था। शी इज़ जस्ट 29 और 2 बार वेंटिलेटर पे डालने के लिए उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। सीजर्स आए उसको 2 बार, सेंट्रल लाइन डल चुकी थी। MRI उसका 3 बार हो चुका है। नॉर्मल 2 MRI, 1 कॉन्ट्रास्ट MRI वो हुआ। NG डालने के लिए बोला, सेंट्रल लाइन डली हुई है। 2 बार वेंट पे डालने के लिए बोला। ब्रेन की सर्जरी तक के लिए बोल दिया था, पर बोला फिर भगवान हमारे साथ था। भगवान हमें बचाता रहा कि ना वेंट पे जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ना हम चाहते थे वेंटिलेटर पे जाए और ना हम चाहते थे कि उसकी कोई ब्रेन सर्जरी हो। हम क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के साथ ऐसा हो। हमने इतनी प्रेयर्स करी, सब जगह लोगों को बोला कि हमारे लिए प्रेयर करो। सब लोगों ने आके हमें बोला कि कोई भी हेल्प हो हमें बताइएगा। तो गाइज, हमने लोगों से सिर्फ इतनी हेल्प मांगी कि प्लीज़ आप हमारे को, मिशी को अपनी प्रेयर में रखिएगा कि मिशी ठीक हो जाए। गाइज टच वुड, आज वो ठीक है। लाइक वो कंडीशन जो हमें कल लग रहा था, कल तक भी ये था, कभी पल्स हाई हो रही है, कभी पल्स लो ही हो रही है। उसके पास इंजेक्शन एट्रोपिन, एड्रेनलिन उन्होंने रेडी करके रखा था कि एकदम इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी। पर टच वुड की आज का दिन है वो फार बेटर है। डॉक्टर ने बोला आज और न्यूरो आईसीयू में रखेंगे, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन का आज लास्ट डोज है और उसके इन्फ्यूजन्स 1-2 बंद भी हो गए हैं और कुछ मेडिसिन की जो डोज थी वो भी कम हो गई है। सो कल कहा है डॉक्टर ने कि SGU में रखेंगे, फिर उसके बाद वार्ड में, और उसके बाद तो टच वुड। गाइस तो मैं गाइस आपको मेन एक ये भी दे दूँगी। मैं खुद भी मेडिकल से हूँ, पर हम बहुत केयरलेस लोग होते हैं अपने लिए। हम दूसरों की तो बहुत केयर करते हैं पर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हम ये जो छोटी छोटी चीज़ों को ना, हम ही सोचते हैं अगर हेडेक हो रहा है तो सर्वाइकल हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, हमें सीरियसली इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें खुद से ट्रीट करते रहते हैं। कब ये कंडीशन वर्स हो जाए हमें नहीं पता। तो अभी हम हॉस्पिटल से आए थे और उसको देख के आज उन्होंने उसको बिठाया, और मतलब वो बैठ नहीं पा रही थी, वो चल नहीं सकती थी क्योंकि पैरालाइज थी बॉडी उसकी। पर गाइज आज वो बैठी थी। सो गाइज आप भी उसको प्रेयर में याद रखिए। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। हम जस्ट हॉस्पिटल से अभी आए। सो मैंने बहुत बातें कर ली, मुझे गाय से डर लग रहा है। वो ज़रूर मुझे मारने के चक्कर में इधर उधर घूम रही है। सुबह सो गाइस अब मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत देर बाहर घूम ली अकेले। मैं बात कर दूँ, गाय मेरे पीछे आके खड़ी हो जाती है। सो बस अब हम बैठ के लंच कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि लंच कर लूँ, पर फिर करते करते मैं बाहर चली गई बात आपको सारी बातें बताने के लिए। गाइस मेरा खाना भी ठंडा हो गया है। सुबह तो ब्रेड बटर खा के गई थी मैं। इनकी शक्ल देखो, तुम अच्छे जाओ करके आना जरा, मेरा खाना करो। नाक तुम्हारी कटी रहती है, ये हटाओ। मेरा खाना भी ठंडा हो गया। सबने खा लिया, मेरे के। चलो मार्टिन अचार निकाल के देना।
तो गाइस मैं खा रही हूँ दाल और पराठा। एक पीस दे दो, एक ही तो पराठा खाना है मेरे को। तुमने खा लिया अपने दोनों एग? गाइस मार्टिन की शक्ल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत सोए हैं बेचारे ने, नाइट ड्यूटी करी है। सुबह 5:30 बजे सोए तो हम इनको हॉस्पिटल लेके नहीं गए कि बेचारे इंसान ने इतनी मेहनत करे तो क्यों किसी को परेशान करना। आक्षी मेरी चाय गर्म करके लाइए बहन। नहीं है गर्म, मेरे को और गर्म चाहिए होती है। मेरी थोड़ी सी गर्म कर दे, 30 सेकंड कर दे। मम्मी की चाय का मुझे नहीं पता कितनी थी। तो नहीं मम्मी को दिया, पारस को देता हूँ, मुझे 3 दिए। नहीं मैंने 5-6 कप निकाले थे। तो 5 ही तो बन गए। 3-6 जने हैं, 5 कप में कैसे होता है? तो जितनी बनाई थी तो उतनी तो होगी, तो तू 1 कप और बना दे। कितनी ज्यादा चाय या कोल्ड ड्रिंक पीती हो? तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी जाने तो फैंटा में गुजारा कर ले, मेरा तो गला खराब है, मुझे चाय पीनी है। इसकी तो गाइस ये देखिए, अब अभी तक का बिल हमारा इतना आ चुका है, ये देखिए।